बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JDC की जानिब से आज पहली रमज़ान की सहरी मेन नुमाइश चौरंगी पे गुज़िश्ता 10 सालों की तरह आज पहली सहरी का आगाज़ अब से कुछ देर के बाद हो जाएगा। आज की सहरी का एहतमाम GFS बिल्डर्स के ओनर जनाब इरफान वाहिद की जानिब से किया गया और ये आज शुतुरमुर्ग ग्रीन पुलाव है और एक साहब की तरफ से जर्दा लाया गया है जो कि बड़ी तादाद में जर्दे की देखें लाई गई हैं जो कि सोने और चांदी के वर्कों से कवर की हुई थी, उन्होंने सजाई हुई थी। तो आज की सहरी का आगाज हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद थाल सर्व किए जाएंगे। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में देगे मौजूद हैं और सैकड़ों ही की तादाद में रज़ाकार मौजूद हैं जो कि JDC के वॉलंटियर्स भी हैं और ये सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। 30 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ अफराद की तरफ से इस सहरी को एहतमाम किया जाएगा। आज पहली सहरी जनाब इरफान वाहिद जो कि GFS बिल्डर्स के ओनर हैं, ये बड़ी तादाद में पाकोला की बोतलें जो कि खाने के साथ सर्व की जाएंगी। अभी सहरी के आगाज में तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त मौजूद है। उसके बावजूद चारों अतराफ नुमाइश चौरंगी के फुल हो चुके हैं। फैमिलीज मौजूद हैं, यहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और आज एक बहुत अच्छा सिलसिले का आगाज हुआ है। जनाब फखरे पाकिस्तान जनाब कारी वहीद जफर कासमी साहब और थानवी साहब मौलाना थानवी साहब की जानिब से मुख्तलिफ बच्चों में जाके तिलावत कलाम पाक और कुरान की कुछ सूरें सुनी गई और उनको इनाम से नवाजा गया और ये सिलसिला इसी तरह 30 दिन जारी रहेगा। और कारी वहीद जफर कासमी साहब बच्चों को मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करके भी बताएंगे और यहाँ पे ये सिलसिला इसी तरह 30 दिन जारी रहेगा। कसीर तादाद में एहलियान कराची यहाँ मौजूद है और बिल्कुल फैमिली वाला माहौल। यहाँ पे फैमिली मौजूद है, यहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं। आज की सहरी का एहतमाम जनाब इरफान वाहिद की जानिब से किया गया जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर हैं और आज के मेन्यू में बहुत ही शानदार डिश शुतुरमुर्ग ग्रीन पुलाव जो कि अब से कुछ देर के बाद तमाम हजरात में सर्व किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी ये GFS की तरफ जाने से स्टॉल लगाए हुए और हर साल की तरह इस साल भी अभी तो चंद मोटरसाइकिलें यहाँ मौजूद हैं, चिंची रिक्शा मौजूद है। रोजगार स्कीम के तहत कुरानदाजी के जरिए रोजाना की बुनियादों पे बाइकें, रिक्शे और ये चिंची रिक्शे रोजगार स्कीम के तहत तकसीम किए जाएंगे। ये भी मुख्तलिफ अफराद की जानिब से डोनेट किए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से और इसका मेन स्पॉन्सर जो है वो GFS हैं। और नई मोटरसाइकिलें ये देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे मशरूबात का एहतमाम किया जाता है, सबील लगाई जाती है, इसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आइए हम मालूम करते हैं कि आज पाकोला ड्रिंक के अलावा कौन सी ड्रिंक यहाँ पे है। सर जी आज क्या पिलाया जा रहा है सबील से? पानी पिलाया जा रहा है, मिनरल वाटर। और शरबत में? जी शरबत में शरबत है। आज पहला दिन है इसलिए शरबत। अच्छा आज पहला दिन है, आज पानी का एहतमाम है, पानी है, शरबत है और आज पाकोला। कल से क्या है? कल को चाय का अगर हुआ तो चाय भी बनेगी, शरबत भी है आज। कौन सा शरबत है? आज ये नया है, रूह अफ़ज़ा की तरह नया बना है। रूह अफ़ज़ा का कोई नया फ्लेवर है, वो है
आज पानी के अलावा और पाकोला जूसेस जो कि हर थाल के साथ सर्व किए जाएंगे। अभी भी कसीर तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और इनको मुनज़्ज़म तरीके से अंदर लाया जा रहा है और बिठाया जाएगा। और ये फैमिलीज मौजूद हैं, ये मोटरसाइकिल मौजूद हैं जो कि रोजगार स्कीम के तहत तकसीम की जाएंगी। ये सिलसिला इसी तरह पूरे 30 रमजान तक जारी रहेगा। आज शुतुरमुर्ग ग्रीन पुलाव है, इसी तरह बेहतरीन ग़िज़ा जो कि यहाँ पे दावत आम सहरी की, जो कि एक बिल्कुल है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी है जो कि रोड पे कराई जाती है। तो आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और मजीद लोग यहाँ पे आमद का सिलसिला जारी है। मेन नुमाइश चौरंगी मज़ार कायद के सामने ये सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह कराची में तमाम दस्तरखानों पे जेडीसी के 27 जगह पे दस्तरखान कराची में मौजूद है, वहाँ पे अफ्तार का सिलसिला होता है। इसी तरह कराची से लेकर कश्मीर तक जिन जिन शहरों में जेडीसी के दस्तरखान मौजूद हैं, जेडीसी का सेटअप मौजूद है, वहाँ पे अफ्तार का एहतमाम रोजाना की बुनियादों पे होता है। कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान के कई इलाके, ये सिलसिला 30 दिन तक जारी रहेगा। पाकोला की मज़ीद बहुत पहली रमजान की सहरी में जनाब कामरान डिसोरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, आज के मेहमान खुसूसी वो तशरीफ ला चुके हैं। हमारे साथ सिद्दीकी बॉस मौजूद हैं। सिद्दीकी भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या मंजर देख रहे हैं आप? तो हर साल आते हैं और कई सालों से आ रहे हैं, तो कुछ बेहतरी देख रहे हैं, क्या मामला है? क्या देखिए, अभी भी लोगों के साथ वही मसाइल हैं जो पहले थे। अभी भी लोग जो है वो परेशान हैं, अभी भी महंगाई का एक बहरान है, अभी भी आवाम के पास नौकरी नहीं है। लोग परेशानी के हाल में यहाँ आते हैं और उनकी परेशानी के हाल को जो है वो खुशी में तब्दील करती है जेडीसी। हमें तो ये बात पता थी कि इस दफ़ा जो है वो पिछले सालों से ज़्यादा लोड होगा, हम ये बात जानते हैं। आज पहली सहरी है, कल के बाद से ये आप रश यहाँ पे आवाम का समंदर होगा और मैं बस यही चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आप सारे इसका साथ बने रहें और ये चीज़ें ख़त्म ना हो। ये कराची शहर को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की पहली सहरी का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ जाता है। जनाब कारी वहीद जफर कासमी साहब तिलावत फरमा रहे हैं। कारी वहीद जफर कासमी साहब तिलावत कलाम पाक फरमा रहे हैं। गवर्नर सिंध का कामरान डिसोरी साहब यहाँ मौजूद हैं। يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
एडीसी का ही पेज है जफर भाई का मोबाइल ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله मैं सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको सबको, BBC की इंतजामिया, तमाम लोगों को, और जितने भी यहाँ पर मैं रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ड्रोन हवाले किसका है? आप सब मिलकर, मुझे यहाँ बताया गया कि मुझे यहाँ कुछ पढ़ाना भी है, तो इंशाल्लाह वो कल से शुरू करेंगे। तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कुरान शरीफ। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक बड़ी खुशी की बात है और मैं सरकार साहब को और तमाम लोगों को दिल की गहराई से बड़ी सहमति। आज मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर, मैं एक दफा पढ़ता हूँ एक आयत, आप सब मिलकर मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह इखलास पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि, सब कहिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने पाकिस्तान सलामत है। पाकिस्तान सिंध के सदर साहब से गुजारिश करूँगा लोगों को नसीहत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम जनाब अब्राहिम पेशरी साहब, मेरे अजीज जनाब सफर अब्बास साहब, माह रमजान का आगाज है और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सहरी यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह इसकी बरकतें हमारे दामन में अता फरमाए और हमें इसी तरह खुशनुमा होकर आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उसकी इबादत की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। मैं इकबाल का एक शेर पढ़ा करता था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी भी रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। फिर हम पढ़ा करते थे किताबों में कि फला हाकिम ऐसा था जिसने निज़ाम अदल कायम किया, एदलू हुआ अक़रबुल तक़वा की तफसीर बन गया। फला हाकिम ऐसा था कि अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन नास, उसने समझा कि सबसे बड़ा शुग़ल ये है, सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों की खिदमत की जाए, वाकई तारीफ न की जाए तो ये बनना सिपासी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसा गवर्नर अता फरमाया जिसने इस शहर के हजारों नौजवानों के लिए वो IT प्रोग्राम जिन पे लाखों रुपए खर्च होते हैं उन्हें मुफ्त फराहम किए और आज हजारों नौजवान किसी न किसी मैदान में आगे बढ़ने के काबिल हो गए। और सहरो इफ्तार के प्रोग्राम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए और हर शख्स के लिए वो दरवाजा खुल गया। किसी की मोटरसाइकिल गुम हो रही है तो उसके लिए प्रोग्राम तय कर दिया, किसी का दीगर मसला है, एक जंजीर अदल कायम कर दी कि आइए घंटी बजाइए मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। तो वाकई अल्लाह करे कि ये सिलसिला आगे बढ़े
और हमें वाकई ऐसे हुक्म मैसर आ जाए कि वो 24 घंटे खिदमत में मसरूफ हों, तो यकीन जानिए इतने दुखों का मदावा होगा, इतने दर्द बांटने वाले मिल जाएंगे कि कौम एक तरक्की और फलाह वाली कौम बन जाएगी। और फिर जब मेरे इल्म में यह बात आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक अता फरमाई कि तमाम तर मुशायरा फलाही इदारों पे खर्च कर देते हैं और जेडीसी को भी इसका एक बड़ा हिस्सा देते हैं, यही वजह है कि वो जेडीसी के हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। जफर अब्बास का और इनका एक ही वतीरा है कि किसी ना किसी तरह लोगों की खिदमत की जाए, और यही सबसे बड़ा वतीरा है। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई किसी रोजेदार को इफ्तार कराए तो उसके लिए ऐसा सवाब है जैसा रोजेदार का। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अगर ये वसाइल ना हो, फरमाया अगर एक घूंट पानी पर या एक घूंट लस्सी पर भी इफ्तार कराए तो उसको भी सवाब मिलेगा। तो ये सारो इफ्तार अल्लाह की बारगाह में निहायत ही मकबूल है। फिर सहरी का वक्त, तहज्जुद के वक्त, कबूलियत दुआ का वक्त, ये जो हजारों अफराद हैं, न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब की यहाँ मौजूदगी, जफर अब्बास भाई का यह एहतमाम, इनके साथ ताउन करने वालों का यह सिलसिला, ये शहर के लिए अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन्हीं रहमतों के साये में अपनी जिंदगी तमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लाह। गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा मीडिया के पास अगर यहाँ की बात कर लें गवर्नर साहब, ताकि लोग भी सोचेंगे और वॉलंटियर और इस वक्त बना दीजिए। सही है। शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस पहर यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद जफर अब्बास भाई का कि जिन्होंने आज इस सहरी का, पहली सहरी का इंतज़ाम किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा तरस इंसान है, एक ऐसा दिल रखते हैं कि आज के इस माशी बहरान में जहाँ लोग नफ्सा नफसी और अपने लिए सोच रहे हैं, वहाँ एक शख्स जफर अब्बास आज पहली सहरी अपनी फैमिली के साथ नहीं, अपने घर पर नहीं, बल्कि इन ऐसे गरीब, मिस्कीन और ज़रूरतमंद लोगों के साथ मौजूद है। और ये सिलसिला पूरा रमज़ान चलता रहेगा। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों को और ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को और मुसलमानों को इस माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब जैसे हमारे बड़े उस्ताद जिन्होंने आज यहाँ तिलावत की, किरत की, और मैं अपने काजी नूरानी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतने प्यारे अल्फाज जो दिल से कहे। यानी दिल से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुझे ये ना पता हो कि कोई आपके लिए क्या बात करेगा, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत और प्यार, क्योंकि अल्लाह ही ने वादा किया है इज्जत देने का। अगर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में डाला है, मैं खुद कुछ भी नहीं, बहुत अदना सी कोशिश है जो हम अपने गवर्नर हाउस में करते हैं। आज पहला रोज़ा गवर्नर हाउस में आवाम के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मैं खुद लोगों का इस्तकबाल करूँगा पिछले साल की तरह। लेकिन आज जब मैं यहाँ आ रहा था और मैंने देखा कि दूसरा रमज़ान मेरी इस गवर्नरशिप के दौरान में आया है, माजरत के साथ ये लोग वहीं खड़े हैं जहाँ पिछले रमज़ान में थे। लोगों ने वादे बहुत किए लेकिन पूरे नहीं हुए। लोग बिजली, पानी, गैस भूल गए हैं और अब सिर्फ इस आस में हैं कि रोज़ाना का एक
खाना अपने बच्चों को खिला सकें। लोग आदी हो गए हैं बिजली, पानी और गैस के बगैर रहने पर, अब उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि आए दिन जो लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर पी लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, रोजगार मैसर नहीं है। ऐसे में हमें जो भी लोगों के बंदोबस्त करेगा वो अल्लाह ताला का जल्दी बहुत ही मैं समझता हूँ करीब तरीन समझा जाएगा। जिस मुल्क में लोग सिर्फ अपने खाने पीने की वजह से खुदकुशियां कर रहे हो, मैं यही कहूँगा कि हम सबको जो साहिब सरमत लोग हैं, हमें इस माह रमज़ान में अपनी ज़कात खैरात देनी है, निकालनी है। बल्कि मैं समझता हूँ इस माशी हालात में जिस पर अगर 100 रुपये बनते हैं तो वो 200 निकाले अपने साहिब सरमत है। और हमारे पास ज़फ़र अब्बास JDC मौजूद है, सैलानी वाले बशीर फारूकी साहब मौजूद हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस सूबे में खिदमत कर रहे हैं, इस शहर में खिदमत कर रहे हैं लोगों की। मेरी उन सब से अपील है कि आए, आगे बढ़े। हमारे उज़ैर इसानी भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग आए लोगों के लिए। हमारी बाजी भी बैठी हैं, ज़ेबा बाजी किसी की मोहताज नहीं, हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। हमने इनको देखा है लोगों में खुशियाँ बांटते हुए, आज यहाँ मौजूद है। मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े लोगों के लिए। लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं, आपके आगे आने से ही उस मुश्किल में कमी आएगी। और मैं समझता हूँ कि कराची ख़ास तौर पे ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो रमज़ान हो या कोई कुदरती आफत हो तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलजुल कर इस माशी बहरान से भी मुल्क को निकालेंगे और ये जो लोगों के अंदर इस वक्त मायूसी है, इस मायूसी को भी निकालेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि एक वक्त का इफ्तार या सहरी एक आदमी के लिए जो 25,000 रुपये कमाता हो, मेरे ख्याल से इस बार कम से कम 60,000 रुपये महीने का खर्चा है, तो वो कैसे अपनी सैलरी से डबल अखराजात में इफ्तार और सहरी करेगा, मुझे इसका एहसास है। और हम इसीलिए आज गवर्नर हाउस में यहाँ जब मैं आया हूँ तो हमारे तमाम गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए और भी लोगों के लिए हमने सहरी का इंतज़ाम आज से ही किया हुआ है। वो मेरी जानिब से है, अल्लाह ताला कबूल करे और इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। 30 सहरियाँ और 30 रमज़ान गवर्नर हाउस में लोगों के लिए खुले हैं, लोग आएँ। जो कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब दोस्तों की ताउन से करेंगे। ज़फ़र अब्बास भाई का भी शुक्रिया, हमेशा बुलाते हैं, आप मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया। देखिए, हमारे पास तो हर चीज़ की लोड शेडिंग है। अब अगर मैं बिजली का जवाब दूंगा तो फिर पानी का सवाल आ जाएगा, फिर गैस का आ जाएगा, फिर पैसों का आ जाएगा। पैसों की लोड शेडिंग है, मिल ही नहीं रहे लोगों को। इसलिए मैं हमेशा कहता था लाइटर मूड में कि लोग चांद पर जा रहे हैं और हम चांद पर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी ये 3 चीज़ें नहीं है, बिजली, पानी और गैस, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी नहीं है। लेकिन मायूसी नहीं करनी, हम सब ने देखें इन हालात का मुकाबला करना है। असल में जब आप मुकाबला करने की हिम्मत हार देते हैं तो फिर वो लोग हावी हो जाते हैं जो ये सब नहीं चाहते कि लोगों तक पहुँचे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आवाम को सोचना पड़ेगा, मेरा काम शऊर दिलाना है, अमल करना आप लोगों का काम है। कारी साहब, मौलाना साहब दुआ कर सकते हैं, दवा तो फिर आप लोगों को हमने मिल के ही करनी है। देखें, हमारे भाई मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास भी कोई ऐसा ही सवाल है क्या? देखें, मेरा ये कहना है कि हर जो फिल्म होती है उसका एंड होता है, और अगर एंड अच्छा हो तो वो फिल्म सदियों याद रहती है। ऐसी कई फिल्में हमारी ज़िंदगी में हैं जो हमें याद होंगी, लेकिन बहुत सारी आई और चली गई। अगर एंड अच्छा है, लोग मोहब्बत और प्यार से रुखसत करें। मुझे तो ज़रा बराबर इस चीज़ के अंदर वो नहीं है, हर एक ने एक दिन इस सीटों से जाना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बुनियाद डालकर हम जा रहे हैं, जैसा कि अभी मौलाना साहब ने जिक्र किया कि 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में इस वक्त पढ़ रहे हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी भी इदारे को, किसी भी मीडिया के दोस्त को कि आके काउंट कर लें। आज इफ्तार उसी तरह से जो मैंने वादा किया था कि इस बार भी होगा,
आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया को भी हम इनवाइट करेंगे इफ्तार के टाइम पे। इसी तरह से बहुत सारे काम, मोटर बाइक्स हों, जिस तरह अभी जिक्र किया गया, कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मुझ पर रहम आ गया हो और उन्होंने कहा हो कि ऐसा ना हो कि ये अपनी जेब से कर करके बेचारे सारे खत्म कर दें। तो अगर कोई आता है मैं इस फैसले को बड़ा वेलकम करूंगा, लेकिन जो भी आने वाला हो मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि वो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो सारे आवाम से मुंसलिक है। हमने 3 किलोमीटर रोड का इब्तिदा गवर्नर हाउस में किया IT के स्टूडेंट के लिए, तो पूरा मीडिया और इस शहर और इस उम्मीद की आवाम कह सकते हैं ये रोड मेरे घर में जाए। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे नदामत हो, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। कमी कोताही लोगों से हो जाती है, मुझसे भी हुई। इस सच्चे में जो भी मुझसे कमी कोताही हुई हो, अगर अल्लाह ताला को मंजूर है कि कोई आए तो मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से, सभी से माफ़ी का तलबगार हूँ। मीडिया के दोस्तों से भी, बाकी लोगों से भी बहुत कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे काम और करूँ, लेकिन शायद अल्लाह ताला के हाथ में है कि आगे क्या होता है। लेकिन ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये सब हमने अपने दोस्तों की मदद से किए। मुझे इसमें कोई गवर्नमेंट के पैसों की सपोर्ट नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी। वरना अगर मोटर बाइक्स हम लोगों को दे रहे हैं तो अगर एग्जीक्यूटिव पावर होती तो मैं पुलिस को बुला के पहले ये पूछता कि ये चोरी कैसे हुई है और उनकी बासपरस करता। लेकिन मसाइल आप सभी के सामने है। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको लोगों के काम करने के लिए ओहदों की ज़रूरत हो। मेरा ये मानना है कि आपको इख्तियार की नहीं, किरदार की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ज़फ़र भाई तो मौजूद है, ये तो कोई गवर्नर नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा ये लोगों के काम करते हैं। तो फिर हम भी कोई एप्लीकेशन ज़फ़र भाई को दे देंगे तो JDC में हमें भी कहीं ये लगा लेंगे, इनके साथ मिलकर हम खिदमत करेंगे लोगों से। आपसे यही पूछना चाह रही थी, फिल्म एंड होने के बाद आपने कहा ना कि एक अच्छे मैंने कहा हर एक ज़फ़र अब्बास साहब से जिस तरह अभी आपके रवाबित और मोहब्बत शुरू से ये बरकरार रहेगा या गवर्नर? भाई देखें, ये तो ज़फ़र भाई पे मुनस्सिर करता है कि ये इस्तवार रखेंगे या नहीं रखेंगे। हमारी तरफ से ऑफर है। हम उम्मीद रख सकते हैं। ये बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि यकीन हो गया है कि अब आपका जाने का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए अब आप सवाल करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे जवाब नहीं दे रहे। अब मुझे बताएं, मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं बैठूंगा, फिर आप कहेंगे यार देखो बड़ा ही अजीब आदमी है। ये तो आने जाने वाली सीटें हैं। बात यह है कि अगर जाते हुए भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आज आप देखें कि 4 बज रहे हैं, तो वैसे तो आदमी को घर पे आराम करना चाहिए, आदमी गवर्नर हाउस के मजे जाते जाते ही ले ले, लेकिन आज भी अगर इस पहर में यहाँ मौजूद हूँ और आज भी मेरे पास गवर्नर हाउस में सहरी हो रही है और इफ्तार का इंतजाम हो रहा है, तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि ना जोश में कमी है, ना जज्बे में, ना हिम्मत में। तो इंशाअल्लाह ताला सीट हो ना हो ये जारी रहेगी। ये है असल जवाब। मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जो आपको हटाना चाहती हैं, लेकिन ऊपर जो कुव्वत बैठी है वो आपके बहुत सारे काम देख रही है। तो आप पाकिस्तान के बेटे हो, कराची के बेटे हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कायम और दायम रहोगे, क्योंकि एज ए कामरान टसूरी और ज़फ़र भाई की आपकी जो दोस्ती जो पुरानी है मुझे पता है। आप गवर्नर रहो नहीं रहो, आप कराची के वो बेटे हो जो ज़फ़र भाई के हाथ में हाथ डाल के हम कराची वालों के मसलों को आमीन आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू। गुजारिश करूंगा गवर्नर सिंह साहब से और दीगर मेहमानों से पहला थाल मेहमानों का सर्व करें कि जो लोग यहाँ आए ये भी हमारे मेहमान है। गवर्नर सिंह साहब आ रहे हैं, हाथ से पहला थाल देंगे, वॉलंटियर से कहूँगा गवर्नर साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे। अब इसके बाद शहरी की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है और गवर्नर साहब अपने हाथ से पहला थाल रोज़ेदारों में तकसीम फरमाएंगे और उसके बाद ये सिलसिला हमारे वॉलंटियर्स की जानिब से जारी रहेगा और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे
एहलियान कराची मौजूद है। गवर्नर साहब अपने हाथ से थाल तकसीम करते हुए। नूरानी साहब, अल्लामा नूरानी साहब, कारी वहीद जफर कासमी साहब, गवर्नर कामरान टेसोरी साहब इस वक्त रोजेदारों में थाल तकसीम कर रहे हैं सहरी के। आज पहली सहरी का आगाज जेडीसी की जानिब से हो चुका है। आइए आइए, वो देखो उनको आने दे भाई, आइए। गवर्नर साहब यहाँ पे जहाँ पे थाल तैयार किए गए वहाँ मौजूद हैं, और कारी वहीद जफर कासमी साहब और वादी नूरानी साहब। पहली रमजान की शहरी में दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ फखरे पाकिस्तान मौलाना काजी अहमद नूरानी साहब मौजूद हैं, कारी वहीद जफर कासमी साहब मौजूद हैं, अवामी गवर्नर जनाब साहब मौजूद हैं। आज की सहरी जो है वो शुतुरमुर्ग की बिरयानी है, पुलाव है, ग्रीन पुलाव, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2024 की पहली सहरी का आगाज आपके कारी वहीद जफर कासमी साहब और अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब के हाथ में। क्या मैसेज देंगे देखने वालों को और क्या हालात देख रहे हैं आप? ये माइक अपने हाथ में नहीं ले रहा हूं। रमजान का जो बबरकत महीना है, ये खुशियों का महीना है, इसे हम वेलकम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं तमाम लोगों को कि अल्लाह ताला इस बबरकत महीने के तवस्सुस से हमारे इस पाकिस्तान में भी माशी खुशहाली ले आए, लोग खुशहाल हों। लेकिन ज़फ़र अब्बास भाई, मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत दिल से इस माह रमज़ान में जो एफर्ट्स करते हैं, जो कोशिश करते हैं, और आपकी जो टीम है, जो आपके लोग हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरने के लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आप भी बता दें क्या कहेंगे देखने वालों को। माशाल्लाह जफर भाई को और जेडीसी को तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर ये बड़ी सहरी कर रहे हैं और इसमें लोग आ रहे हैं, और माशाल्लाह से देखिए ये जो महीना है ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है, तो इसमें तो हमें गरीबों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जफर अब्बास भाई जो हैं वो इस मामले में बहुत आगे हैं और ये खिदमत खल्क इतने ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, इनकी भरपूर मदद करें और इनके हर काम में इनको आगे लेकर जाएं ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, तो लोगों का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया की सबसे बड़ी सहरी यहाँ जारी उसारी है और मैं समझता हूँ कि ये जफर अब्बास और उनकी टीम का एक बहुत बड़ा कारनामा है और इस शहर के अहले सरबत का ये ताउन है कि हम वो काम करने जा रहे हैं जो शायद इससे माजी करीब में हमें होता नजर नहीं आया। तो माह रमज़ान खैरख्वाही का महीना है, हमदर्दी का महीना है, हमें लोगों के दुख दर्द बांटने चाहिए। रोज़ों का एहतमाम करने का मकसद भी ये है कि अल्लाह की बात सब हमें मालूम हो कि भूख और प्यास की शिद्दत क्या होती है। तो आइए इसको महसूस कीजिए और जो काम जेडीसी कर रही है इसमें ताउन कीजिए। न सिर्फ माह रमज़ान बल्कि पूरे साल सिलसिला जारी रहता है, इसको और आगे बढ़ना चाहिए कि कोई शख्स सहर के वक्त भूखा ना हो, उसका रोजा सहरी के साथ हो, उसकी इफ्तार इस कदर हो कि वो अगले दिन के रोजे के लिए तैयार रहे। इस काम को आगे बढ़ाइए।
आप थे जनाब मौलाना नूरानी साहब और कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब। इससे पहले गवर्नर साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब शहरी का बाकायदा तकसीम का सिलसिला जारी है। हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए और ये सिलसिला जारी है और पीछे से शहरी का आगाज़ हो चुका है और आपको हम दिखाते चलें कि कितने डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पे शहरी तकसीम की जा चुकी है। लोग फैमिलीज़ के साथ बैठ के और एहतमाम तरीके से शहरी तनावुल फरमा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जो है रोज़ेदार मौजूद हैं। एहलियान कराची मौजूद हैं जो कि शहरी तनावुल फरमा रहे हैं और शुरू हो चुका है सिलसिला। हिसाब से दे रहे हैं, इसके अंदर 3 कोल्ड ड्रिंक है, 3 से कम पे मत दें। जो 2 बैठे हैं उनको बात वॉलंटियर्स तेज सर्विस करें भाई प्लीज। बीच में किसी को नहीं देगा। सज्जाद देख रहे हो ना वहाँ पे, थोड़ा तेज सज्जाद, थोड़ा तेज। नुमाइश चौरंगी के चारों जानिब शहरी का ये सिलसिला भाई जो 2 बैठे हैं उनको नहीं देना। जो अफराद मौजूद हैं उनके दरमियान तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज की पहली शहरी जनाब इरफान वाहिद साहब की तरफ से जो कि GFS बिल्डर्स के सरबरा हैं, उनकी जानिब से शुतुरमुर्ग ग्रीन पुलाव और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी हर साल में प्रोवाइड की गई है। ये फैमिलीज बैठी हैं, इधर मर्द हजरात बैठे हैं और ये वॉलंटियर्स हैं जो कि थालों की तकसीम का सिलसिला जारी किए हुए हैं। ये सिलसिला इसी तरह 30 दिन जारी रहेगा और इसी तरह कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब रोज़ाना एक सूरे की तिलावत फरमाएंगे और यहाँ पे हाज़रीन शहरी को खुसूसन बच्चों के लिए मुख्तलिफ इनामात जो कि कुरान की तिलावत के एवज़ उनको दिए जाएंगे और मुख्तलिफ क़वाइद और ज़वाबित जो कुरान पढ़ने के हैं वो जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब 30 दिन तक जो है वो यहाँ के लोगों को तरबियत फरमाएंगे। ये नुमाइश चौरंगी कायदे आज़म का मज़ार, उसके सामने ये शहरी का एहतमाम। वॉलंटियर्स बहुत तेज़ी के साथ थालों की तकसीम का सिलसिला जारी किए हुए। बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से ये शहरी का सिलसिला गुज़िश्ता 1 दिहाई से नुमाइश चौरंगी पे जारी हो सारी और बेहतरीन ग़िज़ाइयत के साथ बेहतरीन ग़िज़ाएँ और शहरी में प्रोवाइड की जाती हैं। आज की ये शहरी जनाब इरफान वाहिद की जानिब से जो कि GFS बिल्डर्स के रहनुमा सरबरा हैं, उनकी जानिब से शुतुरमुर्ग पुलाव और इसी तरह कराची के अलावा पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ JDC के दस्तरखान और अफ्तर पातिर मौजूद है वहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे शहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा। कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जिन जिन शहरों में भी JDC के दस्तरखान और दफातर मौजूद है वहाँ पे ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसके अलावा JDC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि किसी किस्म के चार्जेस के बगैर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डायलिसिस सेंटर्स है। नुमाइश चौरंगी पे पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की पहली मुफ्त खून की लैब तैयार की गई है जो कि अपनी जहाँ पे डॉक्टर्स हजरात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वहाँ पे 250 से ज़ायद अक़साम के ब्लड टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं और दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा IT सिटी और दीगर नवासी प्रोजेक्ट्स जो कि JDC की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट अवामी खिदमत के सिलसिले में जारी है। जो लोग पानी पीने जा रहे हैं अपनी जेबों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सिलसिला जारी है। जहाँ 3 से कम हो वहाँ थाल दीजिएगा, नजर भाई 2-2 पे मत दीजिएगा, 3-3 पे। शाबाश, तेज तेज करो, आगे बढ़ाओ ना जो लोग आगे खड़े। शुतुरमुर्ग पुलाव शाबाश और कोल्ड ड्रिंक। अरे ये सिलसिला इसी तरह 30 दिन तक JDC के जानिब से नुमाइश चौरंगी पे जारी रहेगा। इसके अलावा सैर और अफ्तार की एहतमाम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ JDC के दस्तरखान और दवातर मौजूद हैं
नजर भाई यहाँ पे इसको बोलो यार, ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं दे रहा यार। लोगों को बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज से बिठा के बेहतरीन तज़ीन और आराइश इस इलाके की जाती है। बिल्कुल आपको एक रेस्टोरेंट वाला माहौल लगे, बिल्कुल इस तरह से तकसीम की जाती है। आराम से भाई। दानियाल का है, दानियाल आप देख सकते हैं नमाज चौरंगी के जब पीछे दाएं जाने बाएं जाने तमाम मेरे भाइयों अतराफ में अफराद जो कि हाज़रीन कराची हैं, एहलियान कराची हैं, जो कि इनको सहरी की तकसीम की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ से कोने तक वॉलंटियर्स की लाइन लगी हुई है, जो कि थालों को बैठे हुए हाज़रीन के लिए जो कि रोजेदार हैं उन तक पहुँचाया जा रहा है। जो वॉलंटियर खड़े हो गए भेजते रहो, एक लाइन इधर लगा लीजिए। एक जानिब तकसीम का सिलसिला मुकम्मल होता है तो दूसरी जानिब शुरू होता है और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और सहरी खत्म होने से सहरी का वक्त खत्म होने से मुनासिब वक्त पहले ये तकसीम का सिलसिला रोक दिया जाता है ताकि लोग तरीके से सहरी कर सकें। मुस्तफा जो अगर पीछे हो गए तो वॉलंटियर ये वॉलंटियर्स हैं जो कि लोगों को थोड़ा थाल पीछे जाने दो, आगे उनके बैठे हुए मुकाम पे सहरी पहुंचा रहे हैं और लोग बड़े इत्मीनान से मुनज़्ज़म तरीके से सहरी को तनावुल फरमा रहे हैं। ये सिलसिला सहरी का इसी तरह 30 रोज तक जारी रहेगा और आखिरी अय्याम में फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें ईद के कपड़े लोग कराची भर से लोग यहाँ पे आके जमा कराते हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों में वो तकसीम किए जाते हैं ईद से 2 दिन पहले। ये मोटरसाइकिलें और चिंची रिक्शा और रिक्शे रोजगार स्कीम के तहत तकसीम किए जाते हैं कुरानदाजी में, जिन लोगों की दरख्वास्तें JDC के पास मौजूद होती हैं। इसी तरह ये रोजगार का सिलसिला पूरे साल जारी रहता है। रमजान में इसकी तादाद बढ़ा दी जाती है। ये फैमिलीज बैठी हैं, मर्द हजरात बैठे हैं यहाँ, फैमिलीज बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में सहरी तनावुल फरमा रही हैं। यार कामरान शान वहाँ खड़े हो करा के काम में लगो यार। ये वॉलंटियर्स लोगों को थोड़ा तेज तेज भाई, थोड़ा तेज तेज सहरी तकसीम कर रहे हैं। थोड़ा तेज तेज शाबाश, थोड़ा तेज तेज भाई, शाबाश शाबाश, थोड़ा तेज तेज भाई। क्या क्या ले जाओ ना, अगर संभाल सकते हो। ये हमारे दरमियान पाकिस्तान की कम उम्र तरीन तारीख के जो कम उम्र तरीन MP हैं माज महबूब, उनके बड़े भाई थे वलीद महबूब, वो भी वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। लड़के अंदर फारेनर में आने लगाओ, कहा शाबाश वॉलंटियर शाबाश भाई, जाने दो, क्या हो गया? साइड पे बोलो, काम नहीं होगा। तमाम अफराद को मुनज़्ज़म और प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन मैनर में सहरी तकसीम की जाएगी और सहरी करके यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ कसीर तादाद एहलियान कराची की मौजूद है। यहाँ फैमिली मौजूद हैं, यहाँ हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं जो कि लोगों तक सहरी पहुँचा रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह 30 रोज तक जारी रहेगा और भाई उधर आ जाओ शाका। रोजाना की बुनियादों पर बेहतरीन किस्म की डिशेस मुखैर हज़रात की जानिब से इस दस्तरखान पे फराहम की जाएंगी। आज की पहली सहरी का एहतमाम जनाब इरफान वाहिद जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सरबरा है, उनकी जानिब से शुतुरमुर्ग ग्रीन पाकोला एक बार मिल गया, दोबारा क्यों दे रहे हैं? हंस रहे हैं भाई, तेज तेज लाओ भाई, लगाओ रजा भाई हमारे रेस्क्यू के सरबरा।
तमाम हज़रात में सहरी तकसीम की जा रही है। आधे से ज़्यादा लोगों को सहरी मिल चुकी है। काफ़ी सारे लोग सहरी खा के जा रहे हैं और ये सिलसिला बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में तसलसल से 30 दिन तक जारी रहेगा। जब नजर भाई दो दफा दिख रहे हैं, 3 दफा दे रहे हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन तज़ीन आराइश की गई है इस इलाके की, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट का सा माहौल लोगों को मुहैया किया जा सके। तेज लेकर जाओ भाई, तेज लेकर जाओ। नजर भाई बिल्कुल आप खाली हो जाएगा। उसी तरह का दस्तरखान जैसे कि अच्छे रेस्टोरेंट में भाई पीछे से तेज भेजो। कासिम भाई थोड़ा तेज भेजो पीछे से। कैसर तेज भेजो। शहरी के साथ साथ अफ्तारी का सिलसिला भी कराची के अलावा पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ JDC के दस्तरखान है, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, मुल्तान, रहीम यार खान, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, इसके अलावा कश्मीर में भी और बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में हमारी टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो गवादर में सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पे भी हमारी वॉलंटियरली टीमें सैलाब में फंसे मुतासरीन के लिए पिछले 10-12 दिन से खिदमात अंजाम दे रही है और सैर व अफ्तार का सिलसिला वहाँ भी जारी रहेगा। जो लोग आफत में फंसे हुए, बहुत सैलाबी सूरत हाल है, बहुत बुरा हाल है, तो वहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स और हमारी रजाकाराना टीमें मौजूद हैं जो कि पिछले 10 दिन से मौजूद हैं और वहाँ पे खिदमात अंजाम दे रही हैं। हाँ नहीं, यहाँ से नहीं निकला भाई, कितने से आइएगा, पीछे से आइएगा। बस ये सब हो गया है, सब हो चुका है, यहाँ पर सब हो गया, कोई नहीं बचा। उधर आ जाए, सब हो गया, सब हो गया। लोगों को सहरी ये चुके हैं आपको यार, ये रखे बता आपके साथ, ये रखे बता यार, ये तो चलो भाई भी है लाओ के साथ। शाबाश वॉलंटियर, बस बेटा वो खा रहे बैठ जाओ सब। शाबाश शाबाश वॉलंटियर, तेज। JDC की जानिब से ये सिलसिला सहर व अफ्तार का गुज़िश्ता 1 दिहाई से नुमाइश चौरंगी पे मुनक्किद किया जाता है और आज पहली रमज़ान की सहरी है तो कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन जो ही रोज़े आगे बढ़ते जाएंगे ये तादाद बढ़ती जाएगी और तमाम लोगों को प्रॉपर मुनज़्ज़म अंदाज में सहरी प्रोग्राम की जाती है। और भाई थोड़ा तेज वॉलंटियर, थोड़ा तेज। अजीम भाई बीच में रुकने मत दो, चलाओ। ये कौन लड़का है जो बीच, यार बेटा तेज, शीश तेज। मराते भाई थोड़ा तेज करें यार। हैदर तुम्हारे होने का क्या फायदा है। शुतुरमुर्ग ग्रीन प्लाव आज इरफान भाई जो कि जीएफएस बिल्डर्स के सरबराह है, उनकी जानिब से आज की पहली सहरी का एहतमाम है। कल भी इसी तरह की डिशेज और आगे भी आने वाले दिनों में भी इसी तरह सहरी फराहम की जाएगी मुख्तलिफ मुक़य्यर हज़रात की जानिब से। दुनिया भर में रोड पे कराई जाने वाली अवामी इज्तिमा के हिसाब से ये सबसे बड़ी सहरी है और प्रॉपर मैनेज्ड वे में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ज़ेबा शहनाज साहबा मौजूद है हमारे साथ। यकम रमजान से 30 रमजान तक सहरी अफ्तारी में यहाँ लोगों की खिदमत में मौजूद रहती हैं। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम आपको सेहत और जिंदगी नसीब फरमाए और इसी तरह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रहे। वॉलंटियर से बोलूंगा थोड़ा तेज भाई। अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज पहली रमजान की अजीम शान सहरी में आपने दुआ कराई। अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब, फखरे पाकिस्तान जनाब कारी वहीद जफर कासमी साहब, गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी साहब ने आज इस सहरी में शिरकत की और लोगों में सहरी तकसीम की। ये मोहब्बतों और प्यार का सिलसिला इसी तरह जो है जारी रहेगा। कराची जो गुज़िश्ता कई अरसे से नफरतों और परेशानियों में घिरा हुआ था, उसके लिए JDC की जानिब से एक आवेश है कि लोग मिल बांट के बैठे एक साथ एक दस्तरखान पे बैठ के सहरी करें और ये सिलसिला बहुत मुनज़्ज़म और अच्छे तरीके से जारी है। लोग, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग किसके जानने वाले हैं क्या नहीं है, लेकिन बहुत मुनज़्ज़म तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ सहरी का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें होती हैं, लोगों के दिलों पे थोड़ा सा सुकून होता है क्योंकि जो हालात हैं वो आप सबके सामने
महंगाई ने इस लोगों के लिए अच्छी ग़िज़ाएं, खाना, सहरी, अफ्तारी मुश्किल बना दी है। लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया और इसलिए जेडीसी ने तमाम मुखैर हज़रात की ताउन से इस सिलसिले को जारी रखा हुआ ताकि लोगों के दिलों में सुकून हो, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो। और ये सिलसिला सारे साल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सूरत में जेडीसी जारी रखती है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज इरफान वाहिद जनाब जो कि भाई थोड़ा तेज करो, डेवलपर्स तेज करो, सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये शहरी का एहतमाम है। शुतुरमुर्ग पुलाव, ग्रीन शुतुरमुर्ग पुलाव, शाबाश शाबाश, थोड़ा तेज भाई, थोड़ा तेज करो, तकसीम का तकरीबन इख्तिताम, ये तमाम लोगों तक तकरीबन शहरी पहुंच चुकी है। और एहलियान कराची को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की सबसे बड़ी अवामी शहरी पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। और ये कोई सदका, ज़कात, खैरात नहीं है। दस्तरखान इमाम हुसैन है जो कि रसूल खुदा के नवासे थे, जिनकी जानिब से मदीने में दस्तरखान लगाया जाता था। उसी सिलसिले की एक कड़ी है, सुन्नत इमाम हुसैन है। और ये सिलसिला मदीने में भी जारी होता है और यहाँ पे भी जारी है। कोशिश होती है कि लोगों को अच्छे से अच्छी ग़िज़ा फराहम की जाए और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके सहरी दावत आम बेसिकली इसको कहा जाता है। तो ये सिलसिला अगले 30 रोज़ों तक जारी रहेगा। तमाम मुखैर हज़रात जो कि इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं, जिनमें आज पहली सहरी जनाब इरफान वाहिद जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सरबराह हैं, उनकी जानिब उनका भी बेहद ममनून है। आने वाले तमाम मुआविनीन और जो कि मुखैर हज़रात और डोनर्स हैं जो कि इस शहरी में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और शहरी का इत्माम कराने में जेडीसी का साथ देते हैं, उनकी जेडीसी बहुत ही ममनून है, मुतशक्किर है। और ये शहरी तकसीम का सिलसिला जारी है। अभी शहरी का वक्त खत्म होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है और यहाँ तकरीबन तमाम लोगों को शहरी फराहम की जा चुकी है। बस आखिरी चंद लोग रह गए, उनको शहरी दी जा रही है। फैमिली शहरी तनावुल करके रवाना हो गई अपने घरों की जानिब। कल से सबील और शरबत और इन सब चीज़ों का भी एहतमाम होगा। आज क्योंकि पाकोला जूसेस थे जो कि हर साल में दिए गए थे। चलाते रहो भाई, चलाते रहो। तमाम रज़ाकार सब हाज़रीन को सहरी करा के आखिर में थाल समेट के फिर सहरी करने बैठते हैं। तो ये सिलसिला बहुत मेहनत और खिदमत इंसानी के जज्बे से भरपूर। तमाम वॉलंटियर्स के लिए दुआ गो है कि उनकी खुदा तौफीकात में हमारे जो मुआविनीन है, जो हमारे डोनर्स हैं, उनके लिए भी जेडीसी की जानिब से बेशुमार दुआएं और एहलियान कराची के लिए भी बहुत सारी दुआएं कि वो इतना बड़े इज्तिमा को पुरअमन तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कामयाब बनाते हैं और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर। और एक सिलसिला जो कि पिछले साल भी था, क्योंकि हर फल फ्रूट सब्जी माफिया जो कि रेट लिस्ट जो सरकारी नरफों से कई गुना बढ़ा के रेट सब्जी और फल फ्रूट फराहम करते हैं, बेचते हैं, जो कि वैसे ही लोगों की खरीद से दूर है, उसको और मजीद दूर कर देते। तो जेडीसी की जानिब से ये इनिशिएट लास्ट ईयर भी दिया गया था और गदागर माफिया के खिलाफ जो कि रोड पे प्रोफेशनल फकीर मुख्तलिफ गेटअप्स बना के आप लोग से सदकात, ज़कात, खैरात और पैसे बटोरते हैं। आप लोग से एहलियान कराची से बाशऊर अवाम से गुजारिश है कि
अगर कोई भी आपके इलाके में फल वाला, सब्जी वाला, गोश्त वाला सरकारी रेट लिस्ट से हट के या बढ़ के चीज फरोख्त करे, उसका बाइकआउट करें और अलग ऐलान बाइकआउट करें। 5 रोजों तक शुरू में जेडीसी की जानिब से बाइकआउट किया जाएगा। तमाम फ्रूट माफिया और गोश्त माफिया जो भी रेट लिस्ट से हट के चीजें फरोख्त करेगा, और पूरे 30 रोजा बल्कि पूरे साल जो कि गदागर माफिया है, जो रोडों पे प्रोफेशनल भिखारी हैं, उनका बाइकआउट किया जाएगा। जो मुखैर हजरात हैं, अगर उनसे गुजारिश है कि वो इदारों को सपोर्ट करने से पहले अपने अतराफ में देखें, अपने अहल में देखें, अपने मोहल्ले में देखें कि कौन है जिसके घर में सहरी अफ्तारी की कमी है, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि कराची, एहलियान पाकिस्तान, एहलियान कराची बड़ी मुश्किल में है। हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है और लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। उसके सिलसिले में ये सहरी और अफ्तारी का एहतमाम जेडीसी की जानिब से किया जाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी जो कि एक रोड पे कराई जाती है, जो कि कराची, जो कि पाकिस्तान का कल्ब है, उसका कल्ब नुमाइश चौरंगी, जो कि मज़ार कायद आज़म के बिल्कुल अपोजिट इस सहरी का एहतमाम किया जाता है। और लोग बड़े जो लोग आए उनके खानों का एहतमाम किया जा सके। हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद होते हैं, हर रंग, मजहब और हर जबान बोलने वाले लोग एक दूसरे के बगलगीर हो गए, सहरी का तनावुल फरमाते हैं और खुशी खुशी कमाल फरमाते हैं। ये जेडीसी का और एहलियान कराची का बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज है कि वो इस तरह पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं, और ये सिलसिला इसी तरह 30 रोज तक जारी रहेगा। पीछे के लोग तकरीबन सहरी कर चुके हैं, आगे मजीद लोग जो नए आ रहे हैं उनको सहरी फराहम की जा रही है। 2 मिनट सज्जाद भाई हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी तमाम वॉलंटियर्स को लीड कर रहे हैं। थालों का तकसीम का सिलसिला अपने आखिरी मराहिल में, जितने लोग आए थे उनको तनाव सहरी फराहम कर दी गई है, जो लोग रह गए उनको फराहम की जा रही है। हर थाल में कोल्ड ड्रिंक भी की गई है, पाकोला की। फ्रूट माफिया, फल माफिया और सब्जी माफिया और गोश्त माफिया जो भी नरखों से, सरकारी नरखों से बढ़ा के रेट पे बेचेगा, उसका बाइकआउट किया जा रहा है जेडीसी की जानिब से 5 दिन तक। तो आप एहलियान कराची, एहलियान पाकिस्तान से गुजारिश है कि अगर आपकी कुव्वत खरीद में है भी और वो रेट लिस्ट से बाहर है तो आप उसका बाइकआउट करें, ताकि तमाम लोगों की कुव्वत खरीद में आया जा सके ये चीजें, और लोग, बाकी लोग भी जो कि मुतवस्सित तबका है, वो इस सहर व अफ्तार में अपने फल, फ्रूट, सब्जी, गोश्त तनावुल कर सके। पहली सहरी के मनाजिर तमाम रज़ाकार लोगों में सहरी तकसीम करते हुए, और इसके बाद खुद सहरी करेंगे जब सारा सिस्टम निमट जाएगा। जेडीसी की जानिब से सहरी का सिलसिला मुखैर हजरात के ताउन से 30 रोज तक जारी रहता है। अफ्तारी का सिलसिला भी तमाम दस्तरखानों पे कराची से लेकर कश्मीर तक जारी रहता है। इसके अलावा आपको फिर याद दहानी कराता चलूँ कि फ्रूट, सब्जी, गोश्त माफिया के खिलाफ अगर वो रेट लिस्ट से बढ़ा के चीजें फरोख्त करें तो उनका बाइकआउट करें। अगर आपकी कुव्वत खरीद में भी है तो आप बाइकआउट करें अगले 5 दिन तक, ताकि तमाम लोगों की कुव्वत खरीद में आ सके और वो रेट लिस्ट के हिसाब से फरोख्त करें। ये पिछले साल भी बड़ा कामयाब बाइकआउट मुहिम हुई थी। और इसके अलावा ये जो गदागर माफिया, फकीर माफिया, जो प्रोफेशनल भिखारी रोडों पे मौजूद होते हैं, उनके बजाय अपने करीब के लोगों में, अपने अहल मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाबों में नजर रखें किसके घर
ज़रूरत है उसकी यहाँ मदद करें अगर आप मुखैर हैं। इसके यहाँ सैर व अफ्तार का एहतमाम कराएं। भाई तेज कासिम भाई उठाओ, कैसे तेज सारे सवाल जाने दो भाई, किसी खड़ी हुई औरत को मत देना, किसी खड़े में मत देना, जो बैठे में उनको देते रहो, पहले चौकी मार दो, खड़े में किसी शख्स को मत देना प्लीज, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 2-2 बार सबको दे दिया है, अभी हम मजीद भी दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी जो शख्स खड़ा हो उसको मत देना प्लीज। बेटा देते रहो, लेके थाल दौड़ो नहीं, हेलो थाल देते रहो, लेके दौड़ो। GFS बिल्डर्स की जानिब से आज ये पहली सहरी का एहतमाम किया गया था, शाबाश शाबाश शाबाश, जो कि अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है और इसी तरह ये 30 रोज तक सिलसिला जारी रहेगा। आज शुतुरमुर्ग का ग्रीन प्लाव था सहरी में, जो कि अभी लोगों में, रोजेदारों में, अहलियान कराची में तकसीम किया गया। शाबाश भाई, तेज 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 भाई, तेज तेज, तस्वीर तादाद में पीछे यार देख के देखो भाई, फट रही है। शाबाश भाई, तेज 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 तेज, जाने दो, जो जितना मांग रहे हैं देते रहो, लेकिन किसी खड़े शख्स को, औरत को मत देना। शाबाश शाबाश, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। कराची का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमेशा मोहब्बतें, खुलूस बिखेरने में कराची अपना एक अहम किरदार अदा करता है और बहुत पुरअमन तरीके से ये सहरी का इनेकाद होता है। लोग सहरी का बहुत है, जाने दे जाने दो, तेज तेज भेजो भाई, तेज तेज भेजो। ये बशीरे आलू खाओ, आलू खाओ। भाई तेज तेज उठाओ ना खाल यार। आज की सहरी का एहतमाम जनाब इरफान वाहिद की जानिब से, जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सरबराह हैं, उनकी जानिब से किया गया था और शुतुरमुर्ग की कढ़ाई, शुतुरमुर्ग का पुलाव था, क्योंकि इसकी तकसीम का सिलसिला अपने आखिरी मराहिल में। हजारों अफराद ने कराची के आज यहाँ सहरी तनावुल फरमाई। सैकड़ों की तादाद में देगे मौजूद थी, जो कि लोगों में तकसीम की गई। भाई वही अपनी जगह पे बैठे, वही आएगा। हेलो हेलो, दामत देना किसी को नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, वही जाओ, वही आएगा। हेलो हेलो भाईजान, शाबाश। भाईजान अपनी जगह पे बैठे, आपके पास बोला है, कोई शख्स भी खड़ा हो तो उसको मत दीजिएगा, कोई शख्स भी खड़ा हो उसको मत दीजिएगा। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, इरफान वाहिद साहब की जानिब से आज पहली सहरी का एहतमाम था, जो कि अब तक जारी है। पहली सहरी में कराची के हजारों रहने वालों ने यहाँ पे सहरी में शरीक हुए, सहरी की और सहरी का तनावुल फरमा रहे हैं। शाबाश वॉलंटियर, जाने में हमें लोगों को देखिए बैठे हैं। शाबाश शाबाश वॉलंटियर, शाबाश शाबाश वॉलंटियर, पूरा तेज तेज। चलिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज की सहरी का खिताब हो गया है। आज जितने लोग आए थे, जितने रोजेदार आए थे, जितने अहलियान कराची आए थे, उनको सहरी फराहम कर दी गई है और हजारों की तादाद में लोगों ने आज सहरी तनावुल फरमाई। पहली सहरी का इख्तिताम, तकसीम के सिलसिले का इख्तिताम हो चुका है। अब समेटे जाएंगे थाल। लोगों से गुजारिश है, तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह ये सिलसिला 30 रोज तक जारी रहेगा। फ्रूट माफिया के बाइकआउट को याद रखिएगा, अगर वो नरखों से, सरकारी नरखों से ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं तो उनका बाइकआउट कीजिएगा, अगर आपकी क़ुव्वत ख़रीद में है तब भी, ताकि जिन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है उन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में आ सके। भाई सारे वॉलंटियर फ़ख्रे पाकिस्तान जनाब रेबा आपा हमारे दरमियान कई सालों से मौजूद होती है और बिल्कुल तरोताज़ा, जैसे कि हम बचपन में देखते थे, हमारे बुजुर्ग अपने बचपन में देखते थे। आप आज तक वैसे ही जवान और तरोताज़ा। आप हमारी परमानेंट मेंबर हैं, हमारी मैं कारकुन हूँ, मैं कारकुन हूँ आप लोगों की। मैं इस सच्ची बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे जफर अब्बास ने ये जो महफिल शुरू की तो मौला ने इसमें हम सब का हाथ पकड़ लिया और मुझे ऐसा लगता है कि
मौला की तरफ से कुछ मदद आती है, कुछ गैब से लोग मौजूद होते हैं जो इस सारे काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारे कारकुन तो बेचारे कर रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ होता है वो मौला की मर्जी से होता है। अल्लाह करे इस शहर और इस मुल्क का ये बेटा जो जफर अब्बास है, अल्लाह इसको किसी नजर बद ना लगाए और इसी तरह कामयाबियां और कामरानियों से इस शहर कराची को और पूरे पाकिस्तान को संभालता रहे और एक दो लोग और इसके साथ इस तरह के शामिल हो जाएं। इसी तरह पाकिस्तान के बेटे मुख्तलिफ शहरों में काम करते हैं, जफर की रास्ते पे चल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें बहुत जरूरी है कि आप जफर ही के रास्ते पे चलें। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको इस काबिल करे। फ्रूट माफिया और ये जो लोग फ्रूट का बाइकाट कर ले, फ्रूट का 2-3 दिन बाइकाट कर दे, खत्म कर दे। हमने तो ये वो भी चलाया है कि आप हम नहीं ले रहे ना फ्रूट, हम लोग क्या नहीं, हम खजूर से रोजा खोल लेंगे, नमक से रोजा खोल लेंगे। जिन लोगों के खुद खरीद में भी है वो भी बाइकआउट करें। कोई नहीं, और क्या, हम सब क्या, हाँ हम सब खरीद सकते हैं लेकिन हम नहीं खरीद रहे, तो आप भी नहीं खरीदें। जब नहीं खरीदेंगे, बिकेगा नहीं, सड़कें फेंकेंगे तो इंसान के बच्चे बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इसी तरह सरपरस्ती 30 दिन तक चाहिए। बिल्कुल प्लीज खत्म हो चुकी है शहरी, यहाँ से जगह खाली